51 किलो मक्खन मिश्री का भोग लगा महंत स्वामी श्री अमृतदास जी महाराज के शिविर में। भागवत कथा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत भक्तों में मक्खन मिश्री का प्रसाद वितरण किया गया। सभी श्रद्धालु गण महंत स्वामी श्री अमृतदास महाराज के शिविर में भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। भागवत कथा के अंतर्गत जैसे ही कन्हैया का जन्म होता है, सभी श्रद्धालु मस्ती में झूम उठते हैं और पूरा शिविर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल के भजन से गूंज उठता है। जन्म की खुशियों में शिविर में नाना प्रकार के प्रसाद भक्तों को बांटा गया, जिसमें मक्खन मिश्री का भोग प्रसाद पाने के लिए श्रद्धालु कतार में दिखे। शिविर में भागवत कथा का आनंद लेने के लिए आप शिविर का पता अमृतदास बदभक्तमाल सेवा आश्रम रामानंदाचार्य मार्ग सेक्टर कार्यालय के बगल से मेले में आ सकते हैं। प्रयागराज से ब्यूरो आर्यन की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि माघ मेला के अंतर्गत मौनी अमावस्या का स्नान कल की दिनांक में शुरू होने वाला है और मौनी अमावस्या के स्नान हेतु कितने ज़्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुके हैं, आपने अभी तक वीडियो में देखा। मौनी अमावस्या का स्नान दान और किस तरीके से इसको करना चाहिए, वो आप पुण्य के भागी हो, इसकी जानकारी देने के हम आ चुके हैं स्वामी श्री महंत अमृतदास जी महाराज के शिविर में, जो कि हमारे साथ विराजमान है। हम जानेंगे कि स्वामी जी से कि ये क्या मौनी अमावस्या पे इतना खास क्यों होता है, इतनी भीड़ गंगा किनारे क्यों लगती है। स्वामी जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वामी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मौनी अमावस्या का जो स्नान होता है माघ माह में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और स्नान से इसका क्या अंतर है? देखिए, मौनी अमावस्या ही नहीं, अमावस्या और पूर्णिमा दो तिथियां स्नान करने के लिए बनाई गई हैं। चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के द्वारा जब श्राप हुआ था कि तुम काले हो जाओ, तो चंद्रदेव काले हो गए। काले हो जाने के कारण क्षय रोग से वो ग्रसित हुए। इसको मुक्त करने के लिए इनकी पत्नी रोहिणी ने तप किया, भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा कि अमावस्या के दिन किया गया स्नान अनंत गुना फल देगा। और मौनी अमावस्या जो होती है ये माघ मास में आती है। माघ मकरगत रवि जब हुई तीरथ पति आवश्यक कोई। माघ के महीने में कल्पवास होता है। कल्प के दो अर्थ हैं। एक कल्प समय की गणना के अनुसार देखा जाता है और एक कल्प का अर्थ होता है बदलाव। जीवन में बदलाव जो ले आए वो उसको कल्प कहते हैं। तो मौनी अमावस्या जो है ये अक्षय पुण्य को प्रदान करने वाली और अक्षय पापों को नष्ट करने वाली होती है। अक्षय पापों को नष्ट करती है। इसमें किस तरीके से दान वगैरह किया जिससे कि और भी फायदा हो? स्नान करने का सबसे बड़ा इसका जो नियम है वो ये है कि आप जब भी स्नान करने जाएं मौन होकर के जाएं, किसी से बात ना करें, मौन धारण करें। मौन धारण करके भगवान का भजन करते जाएं। हरि शरणम जो भी आपका गुरु मंत्र हो उसको लेकर के आप जाएं, मौन स्नान करें। देखिए, अकेले स्नान का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री राम भी गंगा के किनारे विश्वामित्र जी महाराज के साथ आए हैं, तो वहाँ लिखा है कि भगवान श्री राम ने स्नान किया और बहुत दान मही देवन पाए। तो ब्राह्मणों को और जो प्रयागवाल हैं इनको दान देने का विशेष महत्व जो है स्नान के बाद होता है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन स्नान करना चाहिए। संकल्प लेते हुए करना चाहिए कि हमने जो पाप किए हैं, हे गंगा मैया, हे भगवान श्री हरि, हमारे पापों को आप नष्ट करें। मौन होने का मतलब है कि आप दुनिया की बातें छोड़ करके मन में भगवान का भजन करें। और स्नान करने के बाद जो आपकी क्षमता हो, वैसे तो दान अधिक से अधिक देना चाहिए, और क्षमता जो भी आपकी है, 1 मुट्ठी, 1 कुंटल, 1 रुपया, 1 लाख, जो आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप जो है दान दीजिए। स्नान के बाद दान का महत्व है, बिना दान के स्नान का कोई महत्व नहीं है। मौनी अमावस्या पर दान करने का योग गुरु जी बता रहे हैं। हम गुरु जी से जानते हैं कि दान के पात्र कौन होते हैं, कैसे लोगों को दान करना चाहिए। देखिए, जो शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं, जो कोई काम नहीं कर सकते, और ये आपने बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप गंगा के किनारे जाइए, आपने देखा होगा कई ऐसे लोग बैठे हैं जो शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हैं, और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि हर साल वो एक नया भिखारी पैदा कर रहे हैं। मेरे शब्द बुरे लगे किसी को तो क्षमा करें, लेकिन आप देखिए इतने इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पाल सकता उसे विवाह करने का अधिकार नहीं है। विकलांग जो व्यक्ति है, शारीरिक रूप से जो विक्षिप्त है, मानसिक रूप से जो विक्षिप्त है, ऐसे लोगों को
दान दिया जाता है। वो दान लेने का पहला अधिकार प्रयाग वालों को और ब्राह्मणों को है। क्यों है? क्योंकि ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा बनाई गई और दक्षिणा बना करके कहा गया कि भाई और तो कोई कर्म है नहीं जिससे धन आए, बिना धन के तो काम चलेगा नहीं, तो ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा बनाई गई और साधु संतों के लिए दान बनाया गया। तो दान जो है ब्राह्मणों को भी दिया जा सकता है, साधुओं को भी दिया जा सकता है, विकलांग लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है ऐसे लोगों को दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट है और बच्चे पैदा करने में सक्षम है। वो हर साल नया बच्चा पैदा करके लाइन लगा के उन बच्चों को भी भीख मंगवा रहे हैं। ये भीख जो है ये भीख को बढ़ावा देने वाली बात है। तो जो हकीकत में पात्र है उन्हें दान दीजिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल मत दीजिए। इनको शिक्षा दीजिए, इनको पढ़ने की का मार्ग बताइए, परंतु इनके हाथ में पैसा मत दीजिए। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि ये स्वामी गुरुजी थे जो बता रहे हैं दान का महत्व। दान के पात्र कौन है, उन्हें दान देना चाहिए। ऐसे लोगों को दान न दें जो नहीं अपात्र हो, जो उसके योग्य ना हो। उसका फल क्या होता है अगर हम अपात्र को देते हैं? अपात्र को दान देने में वो दान का पुण्य तो पहली चीज मिलेगा नहीं, सबसे पहला। दूसरा, अगर उसने मान लीजिए दान लेकर के शराब पी ली, तो शराब वो पिएगा, पाप आपको लगेगा। गलत कार्य वो करेगा, पाप आपको लगेगा। तो दान देने के पहले ये देख लेना चाहिए कि ये दान का सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। अगर दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को आप दान दे रहे हो तो इसके 50% पाप का भाग आपको भी लगेगा। तो दर्शकों, देख रहे हैं ये थे हमारे साथ महंत स्वामी श्री अमृतदास जी महाराज जी, जिन्होंने अमावस्या के मौनी अमावस्या के स्नान के लिए और दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन्होंने बताया कि किस दान का पात्र और अपात्र कैसे होते हैं, आपके दान को कैसे स्वीकार किया करता है ऊपर वाला। और हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे लाइव। ऐसा होगा तो कल्पना मन में बनाने लगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, छप्पन 57 58 योग माया संस्था, योग माया आई पार्वती को सुना दिया, कंस को सुना दिया। जितने चौकीदार थे सब सो गए, यहाँ कंस भी सो गए। नारद जी ने 11 काम हो गए, अब तो चलो 2 मिनट तो लगेंगे पहुंचने में। भगवान बोले तुम जाओ, कब लगेंगे, जाओ हमारे, चलो चलो। नारद जी नारायण नारायण करते हुए आगे बढ़े। 11:59 भगवान उतर के खड़े हुए। देवताओं ने स्तुति की, प्रभु अब आप धरती पर जाने वाले हो। आज के बाद धरती गोलोक हो जाएगी, जहाँ आप हो वही गोलोक है। सबने भगवान के पैर पखारना शुरू कर दिए। लक्ष्मी प्रकट होकर के कहती प्रभु दोबारा कब अब आपका दर्शन होगा? भगवान बोले 126 वर्ष के बाद, 126 वर्ष के बाद परिपूर्णावताराय श्री कृष्ण परमात्मा ने, भगवान कृष्ण परिपूर्ण अवतार है। 11:29 सेकंड। अब दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। 40 45 50 आने वाले यहाँ खड़ी, बस आने वाले। देवता आकाश में देख रहे, कभी नीचे देख रहे, आगे नहीं। ऐसा ना हो कि हम वहां देखे और ये यहाँ आ जाए। प्रकट होना कहीं से भी प्रकट हो जाए। 50 51 57 58 59 11:59 सेकंड। अब बिल्कुल सतर्क है लोग। 1 सेकंड में क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। समय आगे बढ़ा। 59 सेकंड। 7:59 11:59 आकाश से नीला 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 प्रकाश चला। देव की मैया के घर में प्रवेश कर गए। प्रवेश करके बाहर निकल के
निर्मल प्राण। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने अष्टमी तिथि क्यों चुनी? नौमी में आ जाते, सप्तमी में आ जाते, पूर्णिमा में आ जाते, अमावस्या में आ जाते हैं, चोरी करना भी। भादों का महीना क्यों? क्योंकि अगर महीनों की गणना की जाए तो भादों छठवें नंबर का महीना क्यों? आपको आते हैं महीनों के नाम, हिंदी नाम? बोलो 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 बोलो। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, छठवें नंबर का महीना है भादों। मैंने बीच 12 महीनों में बीच का महीना। अब तिथि को अष्टमी। अष्टमी क्यों? माला आपने देखे होंगे, सबके पास माला है। तो माला में एक क्रिया होता है बीच का, इसको बोलते सुमेरु। क्या बोलते हैं? सुमेरु का उल्लंघन नहीं किया जाता। सीधे अगर आप याद रहे हो माला को, जब ये माला हमारी सुमेरु के पास पहुंचेगी, इसको पार नहीं किया जाएगा, इसको ऐसे बदल दिया जाएगा। 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, 7 दिन का सुमेरु बुधवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बीच में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, बीच की तिथि, बीच का दिन, रात्रि के 12 बजे 7 घड़ी पूरी होती है। रेलवे की घड़ी में दिन में 12 के बाद 1 नहीं बचता, 13 बचता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। रात के 12 बजे माने 24। पूरा 7 घड़ी पूरी होगी कब? रात के 12 बजे। भगवान ने कहा हम 12 बजे जन्म लेंगे, घड़ी पूरी हो जाएगी। उजेला, अंधेरे में भगवान आए, लेकिन चारों तरफ उजेला। 4 ब्राह्मण आके खड़े हो गए, मैया आपके गर्भ की आरती उतार लो। देव की मैया कहती आप कौन हो? बोले हम वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हम आपके गर्भ की आरती उतारने आए हैं क्योंकि आपके भीतर भगवान है। शाम को जैसे 6 बजे नारद जी पहुंच गए भगवान को लेने, चलो। भगवान को 6 बजे से क्या करेंगे? महाराज तो कुछ नहीं। 11 महाराज जैसे 11 बजे, जैसे 11 बजे सूर्य भगवान का राजन, क्षेत्रपाल, पूरे क्षेत्र के भूत प्रेतों का राजा खड़ा हो गया और एक आवाज मारी, साफ शांत हो जाओ। क्षेत्रपाल जहां खड़ा हुआ भूत प्रेत क्या करेंगे? सरेंडर। 11:30 ब्रह्मा जी वेद पढ़ने लगे। पहले बार कहते हैं 11:50 55।